This call is now being recorded. काफी लाउड हो गया. All right. ठीक है. So I guess आप सबको यहाँ पे पेपर दिख रहा होगा. तो you have this question of 101 मॉर्फोलॉजी वाला हमारे ये क्वेश्चन था यहाँ पे. Statement 1 और Statement 2. Statement 1 हमारे यहाँ पे कह रहा है when the incise incision do not touch the midrib is a simple leaf. ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे सही है. और स्टेटमेंट 2 जो मेरा यहाँ पे है, a bud is present in the axil of a petiole in both simple and compound leaf. ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है. बट स्टेटमेंट 2 मुझे सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा स्टेटमेंट 1 को. कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे. मतलब वो स्टेटमेंट 2 आपके यहाँ पे सही तरीके से 1 को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पा रहा. सो दैट इज वाई आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट सेकंड वाला इसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेगा. सो दैट इज वाई दिस विल बिकम माय करेक्ट आंसर. देन which of the following helps bamboo and grass to elongate? 102 हम पहले भी कर चुके हैं. क्वेश्चन आपके साथ पहले भी आ चुका है. It is always going to be your intercalary मेरिस्टेम. ये आपका होता है बेटा जो आपका हमेशा आपका प्रमोट करता है इलोंगेशन आपका ग्रास कट होने के बाद. अगर आप याद करो तो हमने बात किया था अगर ग्रास को अगर आपका गाय आके खा के जा रही है देन उसको इलोंगेशन करने के लिए आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपकी मदद करता है. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर माय बैम्बू एज वेल. 101 अगर किसको याद है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. 103 वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है. इसमें पूछा गया है कि आपका कौन सा इसमें से आपका करेक्ट पेयर है. राइट. सो योर आइरिस इनवॉलंटरी स्मूथ मसल बिकम्स योर करेक्ट पेयर. बाकी तीनों की दोनों आपके यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर आपके यहाँ पे हो जाते हैं. देन 104 का क्या आंसर होगा. 104 का बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए. 104 C. Produce and secrete specialized compound to control maintain different body function. ये सही काम होता है बेटा ग्लैंड्स का. ग्लैंड्स का काम ही आपका ये होता है कि आपका ये सिक्रीट करता है लाइक स्पेशल कंपाउंड्स और जो आपके फंक्शन को कंट्रोल करेंगे. राइट. 105 बेटा बड़ा इजी था क्वेश्चन आपका. आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा. मैनिटोल इज अ स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइट्स है. याद रखना मैनिटोल इज अ स्टोर्ड फूड इन योर ब्राउन एल्गे नॉट इन द रोडोफाइट्स है. तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है. Then 106 which of the following would you place the plant having vascular tissue lacking seed? आप कहाँ पे प्लेस करोगे ऐसे प्लांट को जहाँ के अंदर वास्कुलर टिश्यू है बट सीड नहीं बना रहा. तो वास्कुलर टिश्यू याद रखना आपको मिलता है आपके टेडोफाइट के अंदर जिनके आपको सीड बनते हुए आपको नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. देन how many statements are going to be correct for my acellular slime mold? अब स्लाइम मोल्ड के दो फॉर्म होते हैं सेल्यूलर एंड असेल्यूलर. इतना डिटेल में आपने पढ़ा नहीं है. सो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि आप इसे छोड़ दिया होगा आपने इस क्वेश्चन को या गलत कर दिया होगा या शायद सही कर दिया हो. बट अगर ऐसा आ रहा है तो आप लीव कर दो क्वेश्चन को तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है. इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है उसके लिए. सो 3 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही होती है. एक तो स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे. देन स्टेटमेंट 2 ये तो आपका सही रहेगा. एंड देन यह ज़ैगोटिक मियोसिस. ये 3 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है. सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ठीक है. ये 3 स्टेटमेंट से मेरे असेल्युलर फॉर्म के लिए. सो यू हैव अ सेल्युलर एंड असेल्युलर फॉर्म समथिंग वी डोंट हैव टू गेट इनटू राइट नाउ. इसको आपको इतना डिटेल में आपको नहीं समझना बट याद रखना ये 3 स्टेटमेंट आपकी सही होती है इन टर्म्स ऑफ द असेल्युलर फॉर्म. और बाकी 2 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे है दैट इज नॉट ट्रू फॉर स्लैम मोल्ड्स. अच्छा स्लैम मोल्ड के बारे में जितना हमने बताया था उतना आप याद रखना एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कि ये लोग अपना दे आर गोइंग टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी. और क्योंकि लोग फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज योर लाइक सिमिलर टू योर फंगाई. अगर आपको याद हो तो ये हमने किया था. दे ऑल कम टुगेदर सारे एक साथ आते हैं चिपकते हैं एंड दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी. सो दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव डन. देन 108 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड यूज ऑफ टेडोफाइट. बताइए आपको कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे इनकरेक्ट है टेडोफाइट्स के लिए. ये तो हमने किया था ना सब कुछ ही वैसे हमने किया है. बताइए इसका आंसर क्या होगा. सर ऑप्शन डी. राइट. D.
बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी किसको बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट को बिलोंग करता है? ब्रायोफाइट। राइट, ऑप्शन डी मेरा बिलोंग करता है ब्रायोफाइट्स को। तो यस, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। देन आपको पूछा गया यहाँ पे कि आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देंगे आप लोग इसे एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व देम। पहला स्टेटमेंट, द मेरिस्टेम व्हिच अकर्स एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट आर प्राइमरी मेरिस्टेम, ये बात आपकी सही है। ये लोग यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं और वो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, some cells left behind from shoot apical meristem constitute accessory bud, ये बात भी आपकी सही है। आपके जो सेल पीछे रह जाते हैं दे विल अल्टीमेटली फॉर्म द accessory bud, तो ये चीज भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। कॉर्क कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी टिश्यू, ये बात आपकी सही नहीं है। कॉर्क कैम्बियम आपका सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए आपके यहाँ पे मदद नहीं करेगा। राइट, सो दैट इज ऑल्सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। The process of formation of structurally and functionally specialized cell is called as de-differentiation. ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, that means your differentiation. इसका मतलब आपके यहाँ पे differentiation यहाँ पे होता है someone has an issue. Okay, that is going to be your de-differentiation over here. Differentiation over here, that's not de-differentiation, right? The intercalary meristem occurs in grasses, not gases, grasses, and regenerates removed part of grazing however, ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है। That statement over here is going to be true. And then you have a interfascicular cambium, fascicular cambium, vascular are absent in woody plants, ये बात भी आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। तो तीन स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, पहली दो and fifth one. So that is why option B over here becomes my correct answer. So ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो आई डू अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बताना कि कितनी स्टेटमेंट सही, आपको बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए तभी आप बता सकते हो। बट हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, तो आपको अल्टीमेटली आपका सही आंसर आपको निकलने लगेगा। 1-1-10 आपका रिपीट हुआ था, अगर आपको याद हो तो 1-1-10 आपने रिपीट किया था एंड इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा 9 and 20। ठीक है, 9 आपके यहाँ पे आएंगे रेडियल स्पूक्स एंड 20 आर माय माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपके डबलेट आ जाते हैं बाहर 9 into 2 18 एंड देन आपके दो होते हैं सेंटर के अंदर, सो दैट इज व्हाई 9 and 18। 1-1-1 कौन सा है फ्लो डायग्राम, ये तो आप साफ देख सकते हो आपको यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन आपको दिख रही है। ठीक है, तो बी तो मेरा यहाँ पे होगा ही होगा। पेपोलिनियस ये यहाँ पे नहीं होता, इट इज गोइंग टू बी योर बी एंड सी। ये ऑप्शन मेरे यहाँ पे सही बैठ जाता है, इसको आप कर सकते थे। यू कुड हैव थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन कि आपको अरेंज चिपका हुआ आपके यहाँ पे पेटल्स के साथ एंड देन यू हैव योर लाइक swollen placenta। अगर आपको ये मालूम नहीं भी है तभी आप इसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो एंड यू नो इट इज नॉट अ पेपोलिनस कोलोरा, सो दैट इज योर ऑप्शन सी। 1-1-2 का क्या आंसर होगा बताइए, 1-1-2 का आपके हिसाब से क्या आंसर यहाँ पे बन सकता है? ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। व्हाट कैन बी द आंसर इन क्वेश्चन 1-1-2? राइबोसोम आर non-membranous bound organelle found in a prokaryotic cell only, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है सर। गलत है। बिल्कुल गलत है, आपको यूकैरियोट्स में भी आपको मिल जाते हैं राइबोसोम्स। देन राइबोसोम्स आर फाउंड फ्लोटिंग ओनली इन द साइटोप्लाज्म, क्या ये बात सही है गलत है? गलत है सर। ये भी गलत है, राइबोसोम्स विल फाइंड अटैच्ड onto the ER as well, so that is why option B becomes my correct answer। ये किया जा सकता था। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो ही अरेंज करना बेटा आपको यहाँ पे। सो इफ यू जस्ट पे अटेंशन ओवर देयर सो यू विल फाइंड ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही। न्यूमैटिक बोन्स आर द हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स न्यूमैटिक बोन्स कहाँ मिलती है आपको, कौन से वर्ड, कौन से एग्जांपल में आपको मिल जाएगी? पिजन। पिजन मिल जाते हैं आपके यहाँ पे हॉलो बोन्स एंड न्यूमैटिक बोन्स। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग क्या सुबह सुबह लाइक क्या ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आए हो आप लोग? बाकी लोग भी बताओ क्या होगा किसका आंसर, सब लोग नींद में अभी। ऑलराइट, देन यू हैव अ स्टेटमेंट आपका पूछा है कॉर्डेट्स को लेके। नाउ लेट्स सी, इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यहाँ पे पता चल गया कि मेरा स्टेटमेंट गलत है।
तो स्टेटमेंट 1 मेरा गलत हो गया, तो बी एंड सी तो मेरा हट गया, राइट। इनवर्टिब्रेट्स नोटोकॉट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये बात आपकी सही है। तो 2 मेरा यहाँ पे सी हो जाता है। 2 के साथ आप यहाँ पे 3 देख लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी डॉर्सल एंड हॉलो, यस। सो ये क्वेश्चन तो किए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 115 आपका यहाँ पे इजीली आपका किया जा सकता था। नाउ 116, frog heart when taken out of the body continues to beat for some time, select the best option। देखो हायर, अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूँ ना, कॉर्डेट्स के अंदर कई सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं। अगर एम्फीबियंस ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, उनका अगर आप हार्ट को बाहर निकालते हो, वो कुछ टाइम के लिए खुद से बीट करता रहेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ दे आर मायोजेनिक। हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक इन नेचर। हार्ट अपनी नर्व इंपल्स खुद जनरेट करता है। अगर हार्ट अपनी नर्व इंपल्स खुद जनरेट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं मायोजेनिक। ये बात आप दिमाग में बिठाइए, अगर हार्ट अपनी नर्व इंपल्स खुद जनरेट करेगा उसे हम कहते हैं मायोजेनिक, एंड इट इज ऑटो एक्साइटेबल, वो खुद से अपनी नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है। सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। और इसलिए ह्यूमन हार्ट भी ट्रांसप्लांट आप कर पाते हो। अगर आप ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो तो आप हार्ट को निकालते हो, इट विल स्टिल कीप ऑन बीटिंग फॉर सम टाइम, until then you can add that into a different person। so ये चीज याद रखना, that heart is auto excitable and is going to be myogenic। किसको याद है न्यूरोजेनिक हार्ट किसमें होता था? कौन से एनिमल के अंदर आपको न्यूरोजेनिक हार्ट मिलता था? कॉकरोच। वेरी गुड। कॉकरोच इज गोइंग टू हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट, उसका ब्रेन उसके हार्ट को कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया। नाउ 117 भी आप लोग कर चुके हो यहाँ पे। Fungi, filamentous algae and protonema of the mosses are going to multiply by fragmentation। They are going to multiply by fragmentation। Then statement 1, statement 2 ये तो आप कर सकते थे, हमारा करा हुआ ही अभी वाला चैप्टर है। The primary CO2 acceptor in C4 plant is PEP and is found in the mesophyll cell। क्या ये बात सही है गलत है? सही है। ये बात सही है। सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही। Mesophyll cells of C4 plants lack Rubisco enzymes, बिल्कुल ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। So that is why this becomes my correct answer। Then 119, ये भी सिंपल था आपको यहाँ पे क्वेश्चन। ट्राइकेट्स elongated ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। ट्राइकेट्स की अगर आप याद करोगे तो उनकी टेपरिंग एंड्स होती है, एकदम लाइक ऐसे लाइक पॉइंटेड एंड्स आपके वहां पे होती है। सो ए के साथ पी देख लो कहाँ पे आ रहा है, सी के साथ आ रहा है, ज्यादा फिर देखने की जरूरत है नहीं आपको यहाँ पे, ये आपका आंसर होगा। ओके, सो ए के साथ पी आ रहा है यहाँ पे, बी के साथ क्यू, सब सामने 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 ही है। xylem fiber के साथ R and D के साथ xylem parenchyma is a living cell। That is the only living cell actually, xylem parenchyma। So option C मेरा बनेगा यहाँ पे as a correct answer। 120, epidermis is usually single layered। epidermis is usually आपके यहाँ पे single layered आपके यहाँ पे होता है। So that means it is a true statement। ये आपकी statement आपके यहाँ पे सही है। So ये तो आपका true हो गया। epidermal cell are parenchymatous cell with abundant cytoplasm, ये गलत हो गया। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा नहीं मिलता आपको एपिडर्मिस के अंदर, तो स्टेटमेंट 2 मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट सी, वेसल्स मेम्ब्रेन ऑफ जाइलम आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन अ कॉमन वॉल, ये सही आपका परफोरेशन प्लेट होती है और इनके थ्रू ये लोग कनेक्टेड आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यस दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट, तो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी मेरा बनेगा एज यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देन 121, ये भी कर सकते थे, मैसेज फॉलोइंग सिंपल है बेटा आपका यहाँ पे। लेंटिकल्स, लेंटिकल्स आपका यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपकी मदद करते हैं। तो बी के साथ मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कहाँ पे आ रहा है बी के साथ 2, ए और बी के अंदर आ रहा है, राइट। देन आप दूसरी चीज आप यहाँ पे देख लो, हार्टवुड कंप्राइज ऑफ डेड एलिमेंट्स विद लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। या ऑटम वुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई लेट वुड, राइट। उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैच फॉलोइंग तो आप लोग कर सकते थे बेटा, मैच फॉलोइंग इज नॉट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। देन 122, अब ये आपको थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। ग्रीन एल्गे अकर्स इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, क्या ये बात आपके यहाँ पे सही है? यस हाँ जी, हैबिटेट ऑफ ब्राउन एल्गे फ्रेश वाटर इज रेयर
and brackish water and salt water is like much more common. So क्या ये बात आपकी सही है यहाँ पे? Yes, sir. सही है sir. ठीक है. Some red algae are found in fresh water but mostly occur in salt water and some in brackish water. ये भी आपका सही है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उस रेड एल्गे का नाम बताओ जो फ्रेश वाटर में मिलता है देखने के लिए. बताइए. नहीं याद आ रहा? किसी को याद नहीं आ रहा? सुबह सुबह. There is the name of the red algae called as Batrachospermum. कुछ याद आ रहा है? Batrachospermum. Yes, sir. Yes. Batrachospermum was the name of the red algae जो आपका फ्रेश वाटर में आपको मिलता था. याद रखना ये सब. Most of the red algae are multicellular. That's true. Red algae may occur in both well-lighted region close to water surface and also at a great depth in the ocean. डेप्थ के ओशन में भी आपको मिलता रहेगा. तो ये बात भी आपकी सही है यहाँ पे. दैट इज स्टेटमेंट 5 भी मेरा यहाँ पे सही होगा. ठीक है. सेल वॉल ऑफ रेड एल्गे कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ये बात भी आपकी सही है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू. जब हम कहते हैं कि रेड एल्गे में आपको अगार मिलता है तो वो सेल वॉल के अंदर मिलता है. सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा आपका अगार, बट सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज एंड पेक्टिन ओनली. ठीक है. अगार मिल जाता है आपको. यू विल हैव फाइंड समथिंग लाइक कैरेगिनिन. अच्छा, एल्जिन कहाँ मिलता है? एल्जिन किसकी वॉल में मिलता है मुझे? एल्जिन सर ब्राउन. Yes. And then you have a statement number 7. 2 to 4 equal apical flagella occurs in the green algae. तो ये सारे statement आपके यहाँ पे सही है. All the statements over here are going to be true. So that is why becomes the correct answer. ठीक है. करा जा सकता था क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट था नहीं. So you could have done that. Mosses are ecologically important because are the first organism to colonize bedrock. सही बात है. Decompose rock making suitable for growth of higher plants. ठीक है. Forms dense mat on soil, reduce impact of falling rain and soil erosion. Yes, ये सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है. ये भी सिंपल था बेटा. हिरुडिन के साथ तुम किसको मैच करोगे? ए के साथ कौन मैच होगा यहाँ पे? बताओ जल्दी. R. कर लो मैच. ए के साथ आ रहे हैं यहाँ पे. ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आ गया. सिंपल. हिरुडिन के साथ आपका लीच यहाँ पे मैच होगा. बात आपके यहाँ पे खत्म हो जाती है. तब भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैनाल सिस्टम मेरा किसके साथ आ रहा है यहाँ पे? स्पॉन्जिस के साथ. बस उतना देख लिया. आंसर करो, आगे बढ़ो. देन फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू विच फाइलम? मराइन है, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. अब इतना याद रखना है यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब सिर्फ मराइन आपका ये होता है. तो पहले तो याद रखना कि अगर कह रहे हैं वहां पे रेडियल सिमेट्री, तो ये तो हट गया मेरा. पॉलीफेरा असिमेट्रिकल होता है, ये हट गया. लैटियलमिथिस भी हट गया. इसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती, बायलैटरल मिल जाती है. तो ये दोनों मेरे रह गए. अब ये दोनों में कौन है आपका एक्सक्लूसिवली मराइन? बताइए. टीनोफोरा. क्योंकि सिलेंट्रेटा के अंदर याद रखना यू हैव अ स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर आपका वो होता है, कोरल होता है. राइट. इज अ फ्रेश वाटर एग्जांपल. ठीक है. सो सॉरी बट नो, दैट्स नॉट गोइंग टू करेक्ट एग्जांपल. नहीं. सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा इज गोइंग टू बी एग्जांपल व्हिच कैन बी अ फ्रेश वाटर वन. सो हाइड्रा आपको फ्रेश वाटर में आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है. दैट इज व्हाई ये आपका एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं है. आपको फ्रेश वाटर एग्जांपल आपको इसके अंदर मिल जाएंगे. राइट. टीनोफोरा is going to be completely marine. ये आपको सिर्फ ओशन में मिलेगा, and that is why option C becomes the correct answer. Then 126. अब 126 पिक्चर देख के अगर आपको कुछ चीजें, जो सबसे आसान चीजें हैं इसके अंदर, वो आपकी है कि आप यहाँ पे इसका रूट देख लो. आप रूट देख लो. आपका यहाँ पे रूट आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा. You can see the root over there. So E is going to be a primary root. NF can be my secondary root, जहाँ पे आपके और भी उसके अंदर से रूटलेट्स निकल जाए. तो ये आप यहाँ पे देख लो कि E के साथ मेरा यहाँ पे प्राइमरी रूट कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे लग रहा है सिर्फ. F मेरे यहाँ पे सेकेंडरी रूट मेरा हो जाएगा. बाकी तुमसे मैच हो रहे कर लो, बाकी मैच भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाता है. बताइए मुझे कितने लोगों ने ये आंसर सही किया था? 126 वाला क्या था आप लोगों ने? चलो, तूने छोड़ दिया या गलत कर दिया? छोड़ दिया सर. देख लेना कैसा क्वेश्चन आया, तो थोड़ा देख लो आराम से. यू कैन हैव डन दैट, बट ठीक है, कोई बात नहीं. छोड़ना है स्टिल अ वाइज डिसीजन अगर श्योर नहीं हो तो. इन पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल्स मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड बाय बॉन्ड एंड दैट इज. अब ये तुम्हें मालूम नहीं रहेगा,
दैट्स अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, अगर स्कूल में किया तो ठीक है, बाकी ये पार नहीं होगा। ये चैप्टर 9 के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, सो आई वोंट टच दोस क्वेश्चंस राइट नाउ, ये तुम्हें समझ नहीं आएंगे। 129 का क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो आप एक सर्टेन लेवल तक आप कर सकते थे। पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। सो आप लोग थोड़ी सोचिए, इसे ट्राई करिए, बताइए स्टेटमेंट अगर यहाँ पे सही होगा या गलत होगा। सही है सर। सही है। अगर आप याद हो तो हमने न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में बात किया था, यस सर। राइट? We have discussed about the neuroglia cells. We have discussed about the neuroglia cells over there. So that is going to be a true thing. Second statement मेरा सही है गलत है? सही है सर। सही ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाएगा। याद करना, अगर आप याद करो ना, we have discussed about like 4 neuroglia cells: astrocytes, macroglial cells, oligodendrocytes, and then you also have something like a epidermal cells, right? So these are the cells we have discussed about the neuroglial cells यहाँ पे, and हमने उनके बारे में बात किया था, we have seen what kind of role they play. तो statement 2 भी मेरे यहाँ पे सही है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its stall. अब ये स्टेटमेंट आपका एक्चुअली में यहाँ पे हो जाता है गलत। क्यों पता है? आपका जब न्यूरॉन स्टिमुलेट किया जाता है तो वो जो नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा वाया एक्सॉन। सो ये स्टेटमेंट इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। द डिस्टर्बेंस एट अ न्यूरॉन एंडिंग ट्रिगर्स स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन और द अदर सेल। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कोई भी आपका यहाँ पे आंसर आ नहीं रहा। इन दैट केस यू डोंट हैव अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि क्वेश्चन आपने छोड़ दिया होगा। यू हैव अ इशू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या क्वेश्चन में आपका लाइक सही आंसर यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। सो या आई होप ये आप लोगों ने छोड़ दिया था या किसी ने गलत नहीं कर दिया इसके अंदर। ऑलराइट, देन यू हैव दिस क्वेश्चन 130। स्टेटमेंट 1, गोल्गी apparatus remains close with the ER. सही है गलत है? सर सही सही है सर। मैंने फोर्थ कर दिया था उसके अंदर कि ओनली फोर्थ, ठीक है कोई बात नहीं। सो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ER फ्यूज विद द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी। ये ट्रांस फेज के साथ जाके जुड़ता है, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। सिस होना चाहिए था, राइट? सिस होता है और ट्रांस से निकलेगा, तो ए सही है आपका, बी आपके यहाँ पे गलत है। मतलब स्टेटमेंट ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। देन ये आप नहीं कर सकते, इसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ 131 को। 132 भी आप लाइक लेट्स इग्नोर दैट, वी हैवंट डन दैट। 133 हो जाता, ऑर्गेनेल एक्स इज अ मेजर सेंटर फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ही आंसर आपको मिल जाता है। बात कर ली एरोबिक रेस्पिरेशन, हम याद करेंगे हमारे पावर हाउस ऑफ सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया, बस। देन 134 क्या है ये ए? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है ये आपका? हेट्रोसाइट। क्या करता है हेट्रोसाइट्स, ये भी बता दो। नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत बढ़िया। हेट्रोसाइट इज नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे बन जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, हाँ तो स्टेटमेंट वही है, ऐसा रीजन है आपका यहाँ पे। एक्सटर्नल वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन जिम्नोस्पर्म। क्या ये बात सही है गलत है? क्या हो गया? सही है सर। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपकी जिम्नोस्पर्म में कहाँ पानी की जरूरत पड़ती है? जिम्नोस्पर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होता है, आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है आपका, उसके लिए पानी की जरूरत पड़ी नहीं रही। पोलन ग्रेन आपके जा रहे हैं हवा के थ्रू, राइट? सो पानी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। तो ए मेरा तो यहाँ पे सही है स्टेटमेंट, एसेशन सही है मेरे यहाँ पे। सो नाउ अ पोलन ट्यूब इज फॉर्म बाय अ मेल गैमेटोफाइट फॉर इफेक्टिंग फर्टिलाइजेशन। क्या ये बात मेरी सही है गलत है? सर गलत है। नहीं, पोलन ट्यूब बनता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। पोलन ट्यूब बनेगा, आपका पोलन ग्रेन हवा के थ्रू जाके बैठेगा आपके ओव्यूल के अंदर, और फिर वहां पे पोलन ट्यूब बनाया जाता है। सो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज सीन इन द जिम्नोस्पर्म। तो बिल्कुल आपकी दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बोथ द स्टेटमेंट ओवर देयर
आर गोइंग टू बी थ्रू। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पे बी है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट आपके दोनों है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। assertion is a correct explanation of the statement 1 as well. So that is why you will find option A over here becomes my correct answer. ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग कि यार आपके यहाँ पे कैसे आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, देन 136 इसका आंसर क्या होगा? 136 का आंसर बताओ जल्दी, क्विकली थिंक एंड टेल मी 136 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। बी सर, बी, ऑप्शन बी। बी, ऑप्शन बी। इसमें टाइम नहीं ले सकते आप लोग, ये तो जल्दी करना है। 137 एल्यूरोन लेयर किसके आसपास मिलती थी? एल्यूरोन लेयर मेरी यहाँ पे बताइए। लंग। एंडोस्पर्म के पास। एंडोस्पर्म की आउटर लेयर वाज माय एल्यूरोन लेयर। तो ए के साथ 2 लगाओ और फटाफट मैच करो। अच्छा, तो बीओडी आ गया यहाँ पे। देन पाथ ऑफ कार्बन फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। तो यस मेरा यहाँ पे बन जाएगा मेरा, दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल था। ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, एग्जांपल्स आ जाते तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये सब क्वेश्चन करना। 138 को बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रही है? ये थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकम्स लाइकली sometime difficult to answer this kind of question. अच्छा, कितने लोगों ने इसे छोड़ दिया? How many of you have left this 138 वाला क्वेश्चन? अच्छा, अंशिका, पुनीत छोड़ दिया और उन्होंने भी शायद छोड़ दिया। ओके, ऐसा क्वेश्चन अगर भी आ जाए, अगर शो नहीं हो तो आप छोड़ सकते हो, राइट। इसमें अगर आप देखोगे कौन सी स्टेटमेंट आपके, देखो इसके एनसीईआरटी अगर आपने थोरली पढ़ी हो तो आप ये कर सकते थे, राइट, और एल्स यू कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, when the statement are united into more than 2 bundles, this condition is seen in my citrus. citrus farm आपको ये मिलता है देखने के लिए। ठीक है, when more than 1 carpel is present, it can be free as in tomato. नहीं, that is going to be a wrong statement. when more than 1 carpel is present, tomato के अंदर आपका वो like syncarpus condition में वो मिलेगा आपको, apocarpus नहीं होगा। so ये आपका गलत हो जाएगा। Pitorian acacia expand become green and synthesize food, ये बात आपके यहाँ पे सही है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर ये होते हुए आपको मिल जाता है। And irregular symmetry present in canna is going to be a true statement. तो yes, ये आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अगर आपको क्लियर है तो आप ये कर सकते हो। 139 आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली डायशियस एनिमल विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बात सही है गलत है? सर सही है। बिल्कुल सही सही बात है। है आपकी, है सही है, बिल्कुल सही सही बात है। देन आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली ओविपेरस विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्या ये बात सही है गलत है? गलत है सही है। सर। सही है। आर्थ्रोपोड्स सही है। करते हैं, ओविपेरस मतलब एग्ले करते हैं, एंड दे विल शो द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है बेटा, दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही होगी। याद रखना, कॉकरोच एग ही करता था और उसके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको मिलती थी, राइट। सो यू कैन हैव अ आर्थ्रोपोड विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाएगी। ये तो सही कर देना चाहिए था, पुनीत ये क्या कर दिया? So that's a true state. Both statement are going to be true. सिंपल क्वेश्चन, सेलुलर लेवल मेरा आएगा यहाँ पे पोरिफेरा, ए के साथ 4 लगा दो, ए के साथ 4 कहाँ पे आ रहा है? बस खत्म, निकल गया आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो आपको जल्दी करने हैं। हाउ मेनी आर मैचिंग करेक्ट? साइकॉन, साइफा, ठीक है। स्पॉन्जिला आपका होता है फ्रेश वाटर, तो ये गलत हो गया यहाँ पे आपका, ये मैच नहीं कर रहा, राइट। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्जी, ठीक है। फाइसिला प्रोड्यूस मेनोफोर, ये आपका सही है। सो 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट या रिमेम्बरिंग वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं। आपका 0 फेज कब आएगा? आपका एम फेज के बाद। दैट्स अ करेक्ट आंसर। 143 ये वाला करते हैं, देखते हैं ये वाला कितने से हो पाता है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या ये सही है गलत है? सही है। गलत है। क्या हो गया इसके अंदर, गलत क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है सर। सही है। तो आपके 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा है। ओके, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके राइट, दैट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सही है, यहाँ पे 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की है, राइट पुनीत? या ट्रू, दैट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, नॉन होमोलोगस क्रोमैटिड होते हैं, सो दैट कुड हैव बीन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यस, ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है।
So this is not a correct statement. इसको हम मार्क करते हैं इनकरेक्ट. क्रॉसिंग ओवर आपको यहाँ पे बोल रहा है वो बिटवीन द टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं. इट विल हैपन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम. नॉन होमोलोगस आपके यहाँ पे क्रोमैटिड होता है वहां पे. सो राइट, दैट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. देन crossing over is also enzyme mediated process and enzyme involved is called recombinase. ये बात आपकी यहाँ पे सही है. That's a true process. ठीक है. Crossing over leads to recombination of genetic material on two chromosome. क्या ये बात सही है गलत है आपके यहाँ पे? सही है. सही है. Okay, ठीक है. Then crossing over occurs in the zygote stage of prophase बनिए. क्या ये सही गलत है? गलत है सर. ये स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे गलत हो. So this is going to be a wrong statement. ठीक है. Then during अच्छा तो कब होता है zygote stage में होता है तो कब होगा आपका ये crossing over? पैकेटिंग स्टेज में. 13. Right. Always I will find that happening in the packaging stage. ठीक है. During the crossing over, the bivalent chromosome now clearly appears as a tetrad. क्या ये बात आपके यहाँ पे सही है या गलत है? बताइए. गलत है. गलत है सर. सही है. ये बात आपके यहाँ पे गलत है. ये बात आपकी बिल्कुल गलत है. ये टेट्राड वाली चीज जो आपकी मिलती है आपको देखने के लिए, दैट इज समथिंग यू विल ओनली फाइंड इन द zygote स्टेज में आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कितनी हो जाती है फिर मेरी यहाँ पे? एक तो ये हो जाती है मेरी इनकरेक्ट. 3. राइट. फिर ये वाला भी मेरा इनकरेक्ट है यहाँ पे. क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द zygote स्टेज ऑफ योर प्रोफेज. ये मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड देन मेरा ये वाला क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. ये भी मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा. तो 3 मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहे हैं. ये नहीं है बेटा, ये तो सही है आपके यहाँ पे. ठीक है. सो ADN3E are the incorrect statement and that is why option C over here becomes my correct answer. Right? So that should be the correct answer यहाँ पे. So option 3 मेरे यहाँ पे correct है. कितने लोगों ने ये सही किया क्वेश्चन को? Puneet has done this correctly. Okay. And then Abhishek और 2 लोग. ठीक है. All right. Then Question number 144. Plant cell undergoes cytokinesis by mechanism different from the animal cell. क्या ये बात सही है? प्लांट सेल थोड़ा अलग से करता है cytokinesis. यस सर. सही है सर. Yes, sir. ये बात तो सही है. रीजन लिखा हुआ है प्लांट सेल आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या ये बात सही है? गलत है नो सर. सर. ये गलत है. गलत है. गलत है. तो क्या गलत है उसके अंदर? ये बता दो गलत क्या है उसके अंदर? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल आनी चाहिए सर. सेल वॉल होना चाहिए. बहुत बढ़िया. यस, वेरी गुड. So yes, A is true and B is going to be false. क्या बात है? Then you have this 145. Chromosome are moved to a spindle equator. अरे लगाओ इसको मेटाफेज के साथ. A will be with the metaphase. A के साथ 4 लगाओ यहाँ पे. चलो 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 आगे बढ़ते हैं जल्दी. So I hope you getting this. ना chromosome are moved to the spindle equator. That is the metaphase. सारे सेंटर में आ रहे हैं. Right? सेंटर में स्प्लिट क्रोमैटिड अपार्ट दैट एनाफेज. बस आगे आपका आंसर, आगे देखना ही नहीं है. देन यू हैव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग ग्रोथ, सेल एंड डिवीजन ऑफ सेल फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन टू इट्स ओन डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स. ये बात आपके यहाँ पे सही है. राइट, बिल्कुल. सेल साइकिल में ये सारे इवेंट्स आपके आ जाते हैं. सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. ये बात भी आपकी सही है. Right? The replicated chromosome are distributed in daughter nuclei during the cell division. ये भी सही है आपका. सब कुछ ही सही है, गलत कुछ है ही नहीं. Option 4 becomes my correct answer. ये भी कर सकते थे. Terminalization of chiasmata, that is my dikinesis. A के साथ R देख लो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है. आगे आपका आंसर. I hope ये सारे जो मैं फटाफट कर रहा हूँ ये सब आपने भी किए होंगे. राइट. टर्मिनेशन चिasmata dikinesis. आगे आपका आंसर यहाँ पे आपको निकल आता है. ओके, यू कैन स्टिल हैव अ लुक. एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड, दैट इज गोइंग टू बी P. पैकेटिन. ठीक है. ओह, वेट अ मिनट. हाँ, या पैकेटिन ना, दैट्स योर क्रॉसिंग ओवर. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. What is the function of S3 pigment? हाँ, ये थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे.
तो इसमें पूछा है कि एसिडिक पिगमेंट का काम क्या होता है। याद करिए, फोटोसिंथेसिस का ये क्वेश्चन है। एसिडिक पिगमेंट्स आपका सारे वेवलेंथ की लाइट को लेते थे एंड देन दे यूज्ड टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द आपका रिएक्शन सेंटर, राइट। सो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को लोग एब्जॉर्ब करते हैं आपका एंड देन सेंड इट टू द आपके रिएक्शन सेंटर। इसके साथ साथ एसिडिक पिगमेंट्स इवन प्रोटेक्ट करते हैं आपके मेन पिगमेंट को जो रिएक्शन सेंटर पे आपका होता है फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं रिएक्शन सेंटर को फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन एज वेल। तो ये सारे स्टेटमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, दे एनेबल द वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज, ये सही है आपका यहाँ पे। दे एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर एंड दे प्रोटेक्ट द रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू। कितने लोगों ने ये सही किया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट? ठीक है, ओके सलाम। एंड अर्चित धीमन कौन है बेटा? नए हो क्लास में आप? अर्चित धीमन, दैट हैज टू बी अक्षरा आई गेस। हाँ पता चल गया। ठीक है बेटा, लेट हो गया बेटा आप क्लास में। आपका तो काम था लाइक क्लास को सही टाइम पे स्टार्ट कराने का, आप ही क्लास में लेट हो गए। ऑलराइट, 149 यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। सर, मैंने ये क्वेश्चन आप करें। अपनी आईडी से हाँ, ज्वाइन बोलो। किया था पहले। हाँ अपनी आईडी से ज्वाइन किया था मैंने पहले। नहीं, लेकिन टाइम पे नहीं आए थे आप। हम 7:05 को और तो इसमें सर आप थे ही चार्जिंग नहीं नहीं। थी सर, मेरे अच्छा, फोन में चार्जिंग नहीं थी, फिर मैंने अपने भैया के फोन से करी ज्वाइन। ठीक है। 149 देखो यहाँ पे ध्यान से, Z scheme of light traction takes place in the presence of PS1। क्या ये बात सही है गलत है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। गलत है सर। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। दोनों चीजें चाहिए होती है Z scheme के लिए। देन ओनली PS1 इज फंक्शनल इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सही है सही है आपका, सर, सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड ADP। सही है गलत है? गलत है सर। क्या नहीं बनते इनमें से? NADPH नहीं बनता सर। नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। एंड देन योर स्टेटमेंट 4 जो आपको यहाँ पे लिख रहा है, स्ट्रोमल लेवल लैक्स PS2 एज वेल एज NADP, ये बात आपकी सही हो जाती है, बाय डिफॉल्ट सही हो जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, सॉरी बाय डिफॉल्ट ये गलत हो जाती है आपकी ये बात यहाँ पे, राइट। सो दैट इज व्हाई पूछा क्या उन लोगों ने, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, लुक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। स्ट्रोमल लेवल के अंदर आपको PS2 आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी ट्रू, इज गोइंग टू बी योर दिस वन। So 2 and 4 are going to be the right statement. Then LHC are made up of millions of pigment molecule bound to a protein. Millions नहीं होते, millions ज्यादा हो गया नंबर, इतने ज्यादा आपको नंबर नहीं मिलते, तो स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है। That's why statement 1 will be incorrect over here, right? A single chlorophyllase molecule forms a reaction center, ये बात आपके यहाँ पे सही है। तो दैट इज वाई ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो थाउजेंड्स तक ठीक है, बट मिलियंस ऑफ पिगमेंट्स यू वोंट फाइंड इन द LHC। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ये भी आप कर चुके हो 151, अगर आपको याद हो जब आपने फोटोसिंथेसिस का टेस्ट दिया था, आपने किया था, आपको कैंप पाथवे को सही से अरेंज करना है। सो आपको यहाँ पे आएगा, पहला आएगा आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ PP कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, दैट्स 1। देन सेकंड आपका यहाँ पे आएगा dehydrogenation of my OAA, that's third। then आपका आएगा यहाँ पे decarboxylation of malic acid and then you have a carboxylation of my RUBP। तो ये चारों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे आएंगे एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। 151। देन यू हैव योर 152। चलिए देखते हैं इसको किन लोगों ने सही किया हुआ है। पूछा क्या है, कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। The electron carrier for phosphorylation are located in the thylakoid। क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। ये तो सही है, ये बात तो आपके यहाँ पे सही हो जाती है। During phosphorylation, the chloroplast stroma becomes more acidic than the interior of the thylakoid membrane। ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। जब आपका लाइट ट्रेशन हो रहा होता है तब आपका जो थैलाकोइड ल्यूमेन होता है वो आपका एसिडिक बनता है। क्यों बनता है? Because your H+ ions are getting inside, your H+ ions are getting inside and because of that अंदर का जो एरिया होता है थैलाकोइड का वो आपका बेसिकली आपका बनता है यहाँ पे एसिडिक, नॉट द स्ट्रोमा। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो स्टेटमेंट 2 मेरा अभी फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। याद है ना आपको, जब आपका लाइट ट्रेक्शन हो रहा होता है वो टाइम पे योर H+ ions from stroma will get inside the your thylakoid, और जब ये आपका होगा तो थैलाकोइड का जो अंदर का एरिया ल्यूमेन का दैट बिकम्स एसिडिक।
राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका स्ट्रोमा बढ़ जाता है एसिडिक, दैट्स नॉट ट्रू। तो ये बात याद रखना, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ प्रोटॉन डिफ्यूज टू द प्रोटीन चैनल विच आर एटीपी सिंथेटेज मॉलिक्यूल, क्या ये बात सही है गलत है? सही है। हुआ। सही है बाबा, सही सही है। आपके प्रोटॉन यहां से ही तो पास होंगे, एटीपी सिंथेटेज से ही तो पास होंगे आपके प्रोटॉन्स। देन स्टेटमेंट 4, एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ द थैलाकोइड इन द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमल साइड पे मेरा एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, तो क्या ये बात सही है गलत है? सही है। सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। तो सिर्फ मेरा स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सच्ची बताइए किसने किसने ये आंसर सही किया था? अंजू ने सही किया था, एनीवन एल्स? दीक्षा कुमारी ने सही किया था, ओके। पुनीत क्या गड़बड़ कर दी आपने इसके अंदर? सर पढ़ने में थोड़ा गलती हो गई थी। गड़बड़ हो गई। और अभिषेक आपने? मेरे भी सर। पढ़ने में गलती हो गई। ठीक है। कनिका, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कनिका, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कनिका, सेकंड बात यह है कि कल आप क्लास में नहीं आए थे। और थर्ड बात यह है कनिका, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एंड फोर्थ पॉइंट ये है, कोई मुझे बता दे कनिका है भी या क्लास में नहीं है? Alright, है सर, है। ठीक है। कनिका हैज नो आंसर राइट नाउ, ठीक है। ऑलराइट, ये भी हमने करा था बेटा, ये भी हमने किया था। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन आपका एक तो एंजाइम से वाला रिएक्शन आपका ये नहीं होता, यहाँ से आपका एनएडीपी बनेगा, क्यूआर बेटा, क्यूआर ये तो कर चुके थे बेटा, ये डिट्टो क्वेश्चन आ चुका है आपको पहले। यस सर। ये तो मतलब आंखें बंद करके कर सकते हो तुम लोग, मतलब पढ़ना भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो देखा टेबल देखा रहे, ऑप्शन सी, चलो आगे बढ़ते हैं, यू कैन हैव डन दैट। ये भी कर सकते थे तुम लोग। ये जो बी यहाँ पे है, दैट हैज टू बी कार्बोक्सिलेशन, ए हैज टू बी रिडक्शन, सी इज गोइंग टू बी अ रीजनरेशन। क्या लग रहा है यहाँ पे आपका, क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पे? ये बन गया आपका आंसर, ऑप्शन डी। वही। डो केप्ट ओवरनाइट इन अ वार्म प्लेस बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, O2 CO2 रिलीज हो रहा था वहां पे, CO2 रिलीज हो रहा था, इसलिए आपका वो आपका स्पॉन्ज और सॉफ्ट बना, सो दैट मींस योर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो 1 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन थे ये 155, 154, 153, लाइक दीज आर द काइंड ऑफ, 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करके आप आगे निकल सकते हो। अब ये देखो ध्यान से, ड्रॉपिंग मैसेज, ऑलराइट, ठीक है। स्टेटमेंट है, ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपहिल का मतलब क्या होता है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, कोई मुझे फटाफट एक्सप्लेन कर दे, अपहिल का मतलब क्या होता है? सब लोग सोच रही है कि सर ने क्या बोल दिया। बताओ पुनीत, अभिषेक या एनीवन एल्स, व्हाट डू यू मीन बाय अपहिल का ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? सर नीचे से ऊपर का ट्रांसपोर्ट। नीचे से ऊपर का ट्रांसपोर्ट मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना, कम से ज्यादा की तरफ जाना। और अगर आपका ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी ओवर देयर, ठीक है। आपके जब प्रोटॉन मूव करते हैं ना बेटा, जब आपके प्रोटॉन मूव करते हैं एटीपी बनाने के लिए, तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाता है। जाके प्रोटॉन इकट्ठा होता है ना एक जगह पे, फिर वो वहां से मूव करते हैं एटीपी सिंथेसिस के थ्रू, और तब आपका एटीपी आपका बनता है वहां पे। तो चाहे हम बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में, जो आपका क्रेब्स साइकिल में होता है, इट इज नॉट अ अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट आपका वहां पे नहीं होता, इट इज अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। याद करना, ड्यूरिंग ईटीसी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, आपके प्रोटॉन आपके एक्यूमुलेट होते हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, फिर वहां से वो आते हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर, फिर वहां से वो आपके आते हैं मैट्रिक्स के अंदर फ्रॉम द योर एटीपी सिंथेटेज। तो आपका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो आपके यहाँ पे मूव करेंगे, दैट्स अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, नॉट अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल नहीं होता, याद रखना। एटीपी बनाने के लिए इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डाउनहिल, और वो जब डाउनहिल हो रहा होता है, मतलब हायर से लोअर जा रहा होता है, तब आपका एटीपी बनता है। अगर अपहिल होता तो पता है क्या होता? अपहिल होता तो आपको एटीपी इन्वेस्ट करना पड़ता, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, वो कोई मतलब का होता नहीं। सो स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे हो गया। एक बात बताओ पहले, स्टेटमेंट ए समझ आ रहा है आपको यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर।
Yes, So that sir. is clear to you, right? कि ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द लाइक अपहिल ट्रांसपोर्ट की वजह से आपका एटीपी लाइक प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका मूव नहीं करता, डाउनहिल करता है. देन इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरिसाइकिल. ये बता दो, ये सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही. सही है सही. सर. सही लग रहा है. डाइकोट स्टेम की बात हो रही है बेटा. आपका जो कैम्बियम होता है ना डाइकोट स्टेम में, वो आपका आ रहा होता है फ्रॉम द मेडुलरी रेज. कुछ याद आ रहा है आपको? मेडुलरी रेज आपके होते हुआ करते थे, याद करिए. Yes, sir. नहीं याद Yes, आ रहा. Yes, sir. डाउनलोड नहीं हो रहा मटेरियल, पुराना मटेरियल डाउनलोड नहीं हो रहा. यू विल फाइंड, याद करो बेटा, कैम्बियम जो आपका होता था वो आपका आता था आपके वो वास्कुलर बंडल लगे होते थे ना, उसके बीच में एक मेडुलरी रेस करके वो आपके होता था पेरेन्काइमोटस टिश्यू, उसमें से आपका कैम्बियम बनता था. अगर आप याद करोगे ना, पेरिसाइकिल कैम्बियम बनाता है. पेरिसाइकिल विल मेक द कैम्बियम, बट दैट विल प्ले द रोल इन योर रूट्स के अंदर. रूट्स के अंदर यू विल फाइंड द पेरिसाइकिल विल हैव अ रोल टू प्ले प्लेड इन फॉर्मेशन ऑफ द कैम्बियम. ठीक है, तो वो आपका कैम्बियम बनाने में आपकी हेल्प करता है और आपका लैटरल रूट फॉर्मेशन में आपकी मदद करता है. तो स्टेटमेंट बी मेरा यहाँ पे गलत है. डाइकोट स्टेम में याद रखना मेडुलरी रेज इन्वॉल्व होते हैं, याद करिए हमने किया था. सो दैट इज व्हाई ये आपको बनेगा यहाँ पे आंसर. सो मैं काफी श्योर हूँ काफी लोगों ने गलत किया होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस रॉन्ग. सच्ची बताओ, सही गलत किया है ना? हाँ देखो गलत किया. thumbs up आ रहे हैं. हाँ सर, सक्सेसफुली गलत किया. वेरी गुड. 159 को छोड़ दो, इसे दिस ये आप समझ नहीं सकते अभी. सो यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन, राइट? आई हैव टू एक्सप्लेन यू ऑल द टर्म्स, सो इग्नोर दिस. 158 तो करा जा सकता है. अगेन ये 2-4 क्वेश्चन है जो 1 मिनट में 4 करे जा सकते थे क्वेश्चन. इसका आंसर क्या आएगा 158 का? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. sir. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस. 159 का ये भी करा जा सकता है. वो जो तो फॉलोइंग साइटोक्रोम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. आखिरी साइटोक्रोम कौन होता है जो Option B. ऑक्सीजन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? Option B है सर. डी. ऑप्शन बी. हाँ जी, राइट. देन प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट स्पीड अप द माल्टिंग. बोला था माल्टिंग कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड. अब कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे माल्टिंग में करा क्या जाता है. चलो अभिषेक बता दो क्या होता है माल्टिंग के अंदर, बता दो जल्दी. चलो बता दो जल्दी जल्दी से अभिषेक. सर याद नहीं आ रही प्रोसेस अच्छे से. अच्छा चलो, जितनी थोड़ी बहुत याद आ रही हो उतनी बता दो, अच्छे से नहीं याद आ रही तो. अभिषेक, अभिषेक पूरा क्लास वेट कर रहा है. द कंप्लीट हिमाचल बैच, द कंप्लीट लैंडस्केप ऑफ हिमाचल इज वेटिंग फॉर योर आंसर. बताइए. नहीं आ रहा सर. बिल्कुल याद है. एनीवन एल्स माल्टिंग? एनीवन एल्स विद द माल्टिंग? कोई बताइए. अक्षरा बताइए माल्टिंग प्रोसेस. यस. सर सबसे पहले जो बार्ले सीड्स होंगे उनको वाटर में डिप किया जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर उनको बाहर ड्राई करने के लिए रख दिया जाएगा, फिर उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर उनको अलग चीज में हम उसको डिप कर देंगे और उसके बाद फर्मेंटेशन करेंगे. राइट राइट. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वन ऑफ दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर माल्टिंग. तो ये सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे थे और ये बेसिकली आपका कराया था कौन सी इंडस्ट्री के अंदर? वाइन. हाँ राइट. Your whenever there's going to be a like alcoholic drinks are to be produced, that's when this process has been done. तो बिल्कुल सही अक्षरा आपका आंसर यहाँ पे, and that is what will happen in the malting and that is done by the gibberellic acid. Very good, बहुत सही. Then 161. In which of the following process does the cell lose its protoplasm and from the tertiary element? ये कौन सा प्रोसेस होगा? सेल का प्रोटोप्लाज्म गया, it has become a tertiary element. तो क्या होगा ये प्रोसेस? बताइए. Differentiation. Right. Differentiation. बिल्कुल सही. Read the following statement. Cytokinin primarily concerned with cell division. क्या ये बात सही है गलत है? यस सर. Yes, sir. Yes सर का मतलब समझ नहीं आया. I take it Yes, as a sir. कि statement सही है. हाँ. Then C2H4 breaks the seed and bud dormancy. ये लोग इथिलीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. C2H4 ये बात भी आपकी सही है. आपका इथिलीन प्रमोट करता है आपका सीड एंड बड डोर्मेंसी को, ये प्रमोट करेगा. तो ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा. कोई आपको इसमें वो नहीं होना चाहिए शंका. व्हाट इज कॉल्ड शंका इन ओके. सो या ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपका स्टेटमेंट 2 में मेरे यहाँ पे सही हो जाता है. ठीक है. ABA स्टिमुलेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. क्या ये सही है गलत है? स्टेटमेंट 3
सही है सर। सही है नहीं, सर। गलत है। गलत है। सही कैसे बोल रहे हो? गलत है ये। वो क्लोजिंग कराता है स्टोमेटा की, ओपन थोड़ी कराता। पुनीत, गलत कर दिया आपने क्वेश्चन, सही करना चाहिए था। सो दैट इज गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये मेरा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। ABA इज सिनर्जेटिक टू माय गिबरेलिक एसिड, ये बात भी आपकी सही है गलत है? गलत है। गलत है। ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सिनर्जेटिक की जगह क्या होना चाहिए था? एंटेगोनिस्ट। बहुत Antagonist. very good. It has to be antagonist. So third and fourth are going to be my incorrect statement. So that is why ये मेरा बनेगा as a correct answer. Then statement है ऑक्सीजन के साथ हम मैच करो। यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम क्या होता है बेटा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ना। तो एक के साथ 2 लगा दो, एक के साथ 2 लगा दो, देख चुके आपका आंसर वैसे निकल आ रहा है। So कर सकते थे ये। कितने लोगों ने सही किया हुआ है? कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया है? सलम ने सही किया है। एनीवन एल्स? और 4 लोगों ने सही किया है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, 4 लोग, वेरी गुड। और 5 लोगों ने सही किया। चेक करूंगा मैं ये लेक्चर का ये सब भी चेक करूंगा मैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथिलीन। इथिलीन को लेके स्टेटमेंट आपको बतानी कौन सी यहाँ पे सही। अब ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा लाइक काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है आपका ये, बट लेट्स सी आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं इसके अंदर। It breaks the seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seed and sprouting of potato tubers. तो आप, मैं जानता हूं कि आप इतना तो यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि हाँ भी ये आपका प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन एंड बड डोर्मेंसी को रिमूव करता है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। एथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पिट्यूल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। ये याद करो, क्या ये बात सही है गलत है? राइस प्लांट के अंदर ये स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है, क्या ये बात सही है गलत है? सही है। गलत है सर। अरे सही है। राइस प्लांट भी दिखाया था आपको, अगर आप याद करो तो। राइस प्लांट भी आपको दिखाया था पीपीटी के अंदर, आपको समझा भी था कि राइस प्लांट के अंदर क्या होता है। याद करिए बेटा, वो पानी के अंदर Yes, sir. सबमर्ज होता है ना, तो इथिलीन क्या करता है? उसे पानी के बाहर लाने में उसकी मदद करता है, ताकि उसका जो शूट वाला पार्ट है वो पानी के बाहर आए। ये उसका काम होता है करना। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। याद आ रहा है नहीं यार आप लोगों को? अच्छा याद आ रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। देन spraying juvenile conifers with ethylene hasten the maturity period, thus leading to a early seed production. आपका ये senescence को प्रमोट कर रहा है या मैच्योरेशन को ये प्रमोट कर रहा है अब जुवेनाइल स्टेज पे। तो क्या ये बात सही हो सकती है इथिलीन के साथ? यस सर। यस, ये बात Yes, sir. इथिलीन के साथ आपके यहाँ पे सही हो सकती है, बिल्कुल आपके यहाँ सही हो सकता है। दिस ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। देन इट हेल्प्स द अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। ये बात आप मुझे बता दो, स्टेटमेंट समझो। ये हेल्प कर रहा है आपके अपर पार्ट को टू रिमेन अबव वाटर, क्या ये बात सही है गलत है? सही है। ये भी सही है ना, क्योंकि मैंने राइस प्लांट का आपको बताया। सही है सर। दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट, राइट। अब देखो, इथिलीन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। क्या ये बात सही है गलत है? गलत है। गलत है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। आपका जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता था, तो ये बात आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन एंड हेल्प्स द प्लांट टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ये भी गलत है आपका। रूट फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ के लिए आपका इथिलीन रोल प्ले नहीं करता। अगर आप इस क्वेश्चन को आराम से थोड़ा सा देखते हैं ना, यू कुड हैव टेकन 2 मिनट अगर आप लेके देखते हैं तो आप सही आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। यू कुड हैव नोन कि आखिरी 2 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है और पहले के 4 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। सो दैट इज व्हाई ये ट्राई करना चाहिए था आप लोगों ने, ये आपने ट्राई करना चाहिए था। आई होप आप लोगों ने ट्राई, अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, बट आपको ट्राई करना चाहिए था। यू कुड हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। 164 का आंसर आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। देन ये भी कर सकते हो, प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। याद करिए कौन करता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल के अंदर? ऑक्सीजन। राइट। यूज टू प्रिपेयर द वीट फ्री लॉन। बिल्कुल, ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं एज अ वीडिसाइड, तो यस यहाँ तक में आपका आंसर मिल जाता है। Promote abscission in older leaves and fruits, that's true oxen. Then consider the following statement regarding the gibberellin. बताओ gibberellin की कौन सी statement यहाँ पे सही है आपके यहाँ पे? They causes fruit like apple to elongate and improve its shape. हाँ, shape improve करने के लिए fruits का gibberellin आपके यहाँ पे मदद कर लेता है. So that is something gibberellin is known for. ठीक है. Then they promote bolting. याद करो हमने किया था bolting आपका करता है आपका gibberellin. किसको याद आ रही है ये बात? राइट।
So 1 and 2 आप यहाँ पे सही है. They promote nutrient mobilization. ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं सही है है. सर. न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन सा हार्मोन करता था? नहीं याद आ रहा. वो करता था आपका साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन हेल्प्स इन माय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. याद रखना, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करने का काम आपका होता है यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन का. सो दैट इज समथिंग इट इज नोन फॉर. देन दे आर यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइज्ड फूड सेट इन पाइनएप्पल. नहीं, पाइनएप्पल का गिबरेलिन के साथ कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है. तो 1 and 2 स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी करेक्ट. 3 and 4 आर गोइंग टू बी फॉल्स. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अभी भी आप लोग गड़बड़ करते हो. उनको गड़बड़ को ठीक करने का एक तरीका है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा आपका हाथ बैठेगा. ये नहीं बताऊंगा इसका आंसर मैं, ये हमने 2 दिन पहले किया था. सो यू नो दिस. द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ठीक है. देन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन व्हाट? ए बी सी तीनों ही चीजें कराई जाती है. कंडक्टिंग पार्ट आपकी तीनों ही चीजें आपको यहाँ पे करेगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एयर टू द एल्वेलाई, फॉरेन पार्टिकल को निकालता है और एयर को टेम्परेचर को मेंटेन करता है. सो यस, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. देन 169, इसको भी आप कर सकते हो. क्या होगा इसका आंसर 169 का? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन नहीं है सर. आप कह रहे हो तो सही होगा फिर. यस, यू विल फाइंड सी के साथ आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, बी के साथ 2, ए के साथ 1. देन which of the following events takes place during inspiration in man? बताइए, ये भी आप ही बताएंगे इसका आंसर. 170. बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. Yes. Due to contraction of external intercostal muscle and flattening of diaphragm, the volume of thoracic cavity is going to increase. ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा. QRS, अच्छा ये आप नहीं कर सकते, ये हार्ट वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये हम करेंगे आगे. सो इसको लीव करते हैं. आपने स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो. ऑप्शन है आपके यहाँ पे सही आंसर आ जाता है. दैट्स लिम्फेटिक वेसल भी अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे, तो आप कर पाओगे इन सारे क्वेश्चंस को. अभी मैं इनको कराने का कोई मतलब है नहीं. हाँ, ये कर सकते हो आप. 173 बताना आपको कौन से स्टेट आप यहाँ पे करें. कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन. सही है गलत है? सही है सर. कोएगुलेशन इन द ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन बाय हेपेरिन. सही है गलत है? सही है. सही है. इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? कोएगुलेशन आपके ब्लड वेसल में नहीं होता बिकॉज ऑफ हेपेरिन. बात सही है आपकी. हेपेरिन की वजह से आपका ब्लड फ्लूइड स्टेट में रहता है. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. देन थर्ड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंजिंग फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन. क्या ये सही है गलत है? सही है. सही है. ये जी बिल्कुल सही है. एंड स्टेटमेंट 4, ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कैस्केडिंग प्रोसेस. मतलब कई सारे कैस्केड ऑफ इवेंट्स आपके होते हैं वहां पे, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म ऑलवेज. अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं. ये बात गलत है आपकी. कई सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होते हैं, उनको एक्टिव कराया जाता है. ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 4 मेरे यहाँ होने का गलत. एंड दैट इज व्हाई 1, 2 and 3 आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. तो कितने लोगों ने ये सही किया था? एक ही पर्सन ने जो नहीं किया था. बेटा ये आई होप समझ आ रहा है आपको. स्टेटमेंट 4 जो मेरा यहाँ पे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म ओनली. सारे फैक्टर इनके हिसाब से सारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं. ये बात आपकी गलत हो जाती है. So that is why option C over here becomes the correct answer. Then 174. ये okay ठीक है. Again we can leave this. अच्छा नहीं, 174 हम लोग कर सकते हैं. ट्राई करते हैं. नहीं कर पाओगे आप लोग. एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन वाली चीज, यू डोंट नो दैट. ठीक है. So this is all about the heart and the urinary system. कुछ लोगों ने आई थिंक इनके आंसर्स किए होंगे सही, स्कूल में पढ़ा होगा तो. कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, बट both the things are very understandable over here. अगर आपने नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, किया है स्टिल गुड. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अगर आप देखोगे सो यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड ओवर हियर. चलिए एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कुड हैव डन वेरी इजीली. लेट्स हैव अ लुक. राइट, पहला स्टेटमेंट मॉर्फोलॉजी का था, ये आपका किया जा सकता था. सो दैट कैन बी डन. सेकंड किया जा सकता था, थर्ड हो सकता था, फोर्थ भी किया था. फोर्थ चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, कोई बाहर का नहीं है. दैट कुड हैव डन. फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवंथ में कहता हूं कि चलो आप इसमें गड़बड़ कर सकते हो, सो लीव दैट.
तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देखे यहाँ पे। 8th हो सकता था, 7th, 9th किया जा सकता था, राइट? दिस इज लाइक दिस कैन बी डन, देन दिस वाज डन। सो 10 में से आप 9 कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है? काउंट रखना इस चीज का। 111 करा जा सकता था आपका यहाँ पे, दैट कुड हैव बीन डन। देन 112 इजी था, 113 भी आपका यहाँ पे कर सकते थे आप, 114 भी आपका हो जाता, 115 डुएबल, 116 इज ऑल्सो डुएबल। अच्छा 116 चलो जाने देते हैं कि आपको वो यू डोंट नो व्हाट इज मायोजेनिक, सो अज्यूम दैट कि आपने वो छोड़ दिया, ठीक है? दिस वाज डन, 118 वाज डन, 119 कुड हैव बीन डन, 120 भी आप कर सकते थे, इसको भी आप कर सकते थे। तो यहाँ से भी आपके 9 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, 18 आपके यहाँ पे हो गए। 121 करा जा सकता था यहाँ पे, ये वाला भी इट कुड हैव बीन डन, राइट? देन आपका ये वाला पार्ट अबाउट द मॉसेस, वेरी ट्रू, ये हो सकता था। 124 आपका कर सकते थे आप, 125 आपका हो सकता था। चलो ये आपने छोड़ दिया, चलो आपने ये छोड़ दिया, समझ लो ये भी आपने छोड़ दिया। देन ये वाले क्वेश्चन आपने छोड़ दिए यहाँ पे, लेट्स सी दैट दिस कुड हैव बीन डन एंड दिस कुड हैव बीन लेफ्ट, दिस कुड हैव बीन लेफ्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आपका किया जा सकता था, दिस कुड हैव बीन डन, ठीक है? एंड देन यू हैव योर ओवर हियर द मेल गैंड्स वाला, ये भी आपका किया जा सकता था। एंड नोट्स इन द नोट्स इज ट्रू, दिस कुड हैव बीन डन, दिस कुड हैव बीन आल्सो बीन। चलो ये 130 हम मानते हैं कि चलो आपको इतना स्टेटमेंट आपको याद नहीं था, तो आपने लाइक लेट्स अज्यूम कि आप इसने आपने से छोड़ दिया। एंड दिस टू कैन हैव बीन डन। तो अगर नेक्स्ट 20 में से अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट 20 में से भी आप अराउंड लाइक 13 जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते थे, 13 जितने क्वेश्चन तो आपसे यहाँ पे हो जाते हैं, राइट? 18 + 13 कितना होता है? 31। ठीक है। देन यू हैव 141 से हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप कर सकते थे। 142 कर सकते थे, नहीं कर सकते थे 142, यस राइट? ये हो जाता। Yes, sir. 143 भी वाज डुएबल, हाँ ट्रिकी था थोड़ा, ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन कर सकते थे, राइट? देन 144 भी आपसे करा जा सकता था यहाँ पे, इट वाज वेरी मच डुएबल। सेम थिंग फॉर 145, 146 के लिए मैं कह सकता हूँ ये चीज, 147, देन 148, 149 एंड 150, ये भी आपका करा जा सकता था सही तरीके से। सो यहाँ पे तो आपके 10 के 10 आपके यहाँ पे बन रहे हैं जो आप कर सकते थे। 151, 152 was doable, 153, 154, 155, 156, चलो 156 एक बार मान लिया कि चलो आपको डिफिकल्ट लगे, ये चलो मैंने मान लिया कि आपसे नहीं हुआ, चलो ये मैंने गिन लिया कि चलो यू डोंट अंडरस्टैंड द अपहिल डाउनहिल, आपको समझ नहीं आया, लेट्स गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। चलो 157 भी आपसे नहीं हो पाता, अंडरस्टैंडेबल है ये, बढ़िया। 160, तो यहाँ पे भी आपके 20 में से आप 18 तो कर सकते हो। 31 + 18 कितना हो गया? 49. ओके, ठीक है। सो हमने देख लिया यहाँ पे 160 तक हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ 161 हो सकता था, 162 भी हो जाता है यहाँ पे आपका, 163 कुड हैव बीन डन, 164 ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी था, मैं इसको इग्नोर करता हूँ अभी के लिए, बट ये आपके सिलेबस का था ये, राइट? देन this can be done, 166 can be done, then 167, 168, 169, 170, तो यहाँ से भी आपके 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं, so that makes it like 58, and then you have this, अब 171 से लेके मैं कह रहा हूँ आपका let's say till 200, इनमें से आप लाइक निकाल के आप 30 में से आप 10 क्वेश्चन तो कर सकते थे अगर आपने स्कूल में पढ़ाए तो, अगर आपने ये चीज स्कूल में कवर किए तो आप 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, you could have done at least 10 questions out of them, right? If you just see, कितने लगता है आप 10 करते हैं, 8 कर पाते हैं आप इनमें से, या आप 8 आपने किए होंगे, कितने किए होंगे आप लोगों ने? Sir, both. 6-7 के हो गए। 6 7 तो आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? So 58 plus चलो 6 आप यहाँ पे गिन लो, so around like 64, so 64 that the score already goes beyond like 240, ठीक है? अभी मैं नहीं कह रहा कि 240 लाइक उसमें भी आप इनकरेक्ट कर देते हो, जो आपने किया तो उसमें भी आप इनकरेक्ट करते हो, बट स्टिल आई वुड स्ट्रांगली बिलीव यू कुड हैव गॉट अराउंड लाइक 200 जितना स्कोर आप लाइक यहाँ पे लगा सकते थे, कर सकते थे, यू कुड हैव गॉट द 200 इतना स्कोर, लाइक उसमें से लाइक
एनीथिंग बिलो 180 इज निगोशिएबल नहीं होता. ओके, सो 200 तो लाइक चाहिए ही था सबका इसके अंदर. अगर आप 180 188 ला रहे हो, 185 ला रहे हो, इट्स स्टिल कि ठीक है आपने इतना स्कोर लाया, बट एनीथिंग बियॉन्ड लाइक बिलो दैट इज एक्सेप्टेबल नहीं आपका यहाँ पे. तो अगले टेस्ट के अंदर भी याद रखना कि आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको एक तो कराया गया है, वो तो आप पहले करिए, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो विच यू कैन थिंक ऑफ. अगर आपको आता हो तो आप ये सब कर सकते हो. बट अगले टेस्ट के अंदर प्लीज एवरीवन ट्राई टू गेट अ स्कोर अबव 200. कोशिश करिए, क्योंकि अगले टेस्ट तक आपका ये वाला चैप्टर का भी बहुत पोर्शन हो जाएगा, ह्यूमन हार्ट वाला, राइट. तो उसके भी क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे. सो मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, उस चीज को उस हिसाब से आप करिएगा एंड ट्राई टू हैव अ अच्छा स्कोर. बाकी आपका स्कोर का एनालिसिस हम लोग सेपरेटली अलग से करेंगे. आई थिंक वो आपको मुझे सेपरेटली पकड़ना पड़ेगा, सम ऑफ यू लाइक पीयूष, वरुण, आप लोग को, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है. आई होप द पेपर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको. Yes. Yes, sir. ठीक है, सो ये थोड़ा अपने एंड से एक बार फिर खुद से आप सॉल्व करिएगा. प्लीज मेक श्योर यू हैव अ लुक एट द पेपर. और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो प्लीज या